मोदी के कहीं पर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, बीजेपी नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं कहीं पर। आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर पहुंचने से पहले ही बवाल मचा हुआ है दोस्तों। बवाल भी ऐसा कि मोदी, जी हां मोदी, उनके खुद पोस्टर और बैनर्स फाड़ दिए गए। यकीनन खबर बहुत हैरान करने वाली है। मोदी सरकार भी हैरत में है और भारतीय जनता पार्टी भी हैरान परेशान है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तमाम आलोचनाएं झेलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को 2.25 साल बाद अब मणिपुर की याद आई। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को अब मणिपुर की याद आ रही है, मगर उससे पहले ही विरोध और बवाल की खबरों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल माजरा है क्या, वो समझिए। माजरा यह है कि कल यानी कि कुछ ही घंटों के बाद 13 तारीख से 15 तारीख तक पूर्वोत्तर के राज्यों के दौरे पर मोदी रहेंगे। सबसे पहले मोदी का मिजोरम दौरा है, उसके बाद मोदी मणिपुर जाएंगे, फिर असम और फिर पश्चिम बंगाल और फिर बिहार में जाएंगे। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मोदी जब मणिपुर जाने वाले हैं उससे पहले ही उनका गजब स्वागत हो रहा है दोस्तों, गजब स्वागत। वो जो हर राज्य में जाकर जो मोदी मोदी के नारे लगते हैं, उससे अलग है ये। स्वागत में लगे हुए जितने भी थैंक यू मोदी जी वाले पोस्टर है ना, वो सब फाड़ दिए गए। कहीं खुद भाजपाई बड़े लेवल पर पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं रहना भारतीय जनता पार्टी में। अब गौर कीजिएगा, इतना सब कुछ मणिपुर में हुआ, पूरे देश और दुनिया ने वो सब कुछ देखा। कई सवाल खड़े हुए, मगर मोदी ने मणिपुर का दौरा नहीं किया, मणिपुर का मां नहीं बोला। मगर अब जब ये सवाल खड़े हुए कि आप दुनिया के कई देशों का दौरा कर सकते हैं, ऐसे ऐसे देश में गए जिसके नाम लोग नहीं जानते, मगर मणिपुर क्यों नहीं जा सकते? मणिपुर को जब केंद्र की जरूरत है तो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? विपक्ष बार बार यह बोलता रहा कि भाई आपके पास दुनिया में सैर करने का वक्त है मोदी जी, मगर एक दिन कुछ घंटे मणिपुर को लेकर नहीं है। यकीनन दोस्तों, सवाल इसलिए भी वाजिब था क्योंकि आप खुद ही देखिए कि प्रधानमंत्री इन दिनों ऐसे ऐसे देशों में चले गए जिन देशों में आज तक कोई प्रधानमंत्री भारत का गया ही नहीं। यहां तक कि चीन तक चले गए, चीन तक, बताइए, जिसे हम दुश्मन देश कहते हैं, मगर मणिपुर नहीं गए। लेकिन अब आखिरकार 2.25 साल के बाद मोदी को मणिपुर की याद आई है। मगर उससे पहले मोदी के स्वागत में जो पोस्टर बैनर्स लगाए जाए हैं दोस्तों, वो सब फाड़ दिए गए। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक एक खबर आप देख रहे होंगे। दैनिक भास्कर की यह खबर देखिए। हम आपको बता रहे हैं, यह खबर जो बताई जा रही है कि गुरुवार देर रात चूरा चांदपुर में उपद्रवियों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर बैनर फाड़ दिए। आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग गिरा दी गई, आग लगा दी गई, और यहां यह सब कुछ चूरा चांदपुर पुलिस स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। इस खबर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर आने से पहले इस तरह की घटना यहां पर देखने को मिल रही है। यह आप खबरें देख सकते हैं। इस बीच एक और खबर है, अब वो देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पहुंचने से पहले बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने, 43 भाजपाइयों ने अपनी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आप देख सकते हैं, अपनी ही पार्टी को छोड़ दिया, कहा कि अब नहीं रहना भारतीय जनता पार्टी में, और यही कहते हुए पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया। इस तरह की तमाम खबरें छपी हुई हैं। एक और खबर हिंदुस्तान की, यह खबर देखिए दोस्तों, जो बताती है कि जो उखरुल जिला है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 43 सदस्यों ने पार्टी को छोड़ा है, इस्तीफा दे दिया है, पार्टी की सदस्यता को छोड़ दिया है। एक नेता ने यह भी बताया है कि जो फुगियार मंडल है, वहां के नेताओं ने यह इस्तीफा दिया है। मंडल अध्यक्ष, महिला, युवा और किसान मोर्चा के प्रमुख, निर्वाचन क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष, ये सब इसमें शामिल है। यानी कि ये ग्राउंड जीरो के कार्यकर्ता इन्हें आप कह सकते हैं। पार्टी के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर हमें अब पार्टी में नहीं रहना। पार्टी के भीतर वर्तमान स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हैं, ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया। अब बीजेपी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, और कारण बताया जा रहा है पार्टी के अंदर जो मौजूदा स्थिति है वो ठीक नहीं है। मतलब आप सोचिए दोस्तों, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार के दौरान ही तो ये नेता कार्यकर्ता पार्टी का झंडा डंडा तब उठा रहे थे जब
मणिपुर में हालात बेकाबू थे, तब भी ये बीजेपी के साथ बने हुए थे। मगर अब इन्होंने फैसला किया है कि बीजेपी में नहीं रहना। अब याद कीजिए मणिपुर के हालात को लेकर कितने सवाल खड़े हुए दोस्तों, मोदी और अमित शाह पर, वो भी तब जब मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह इस्तीफा देने के लिए घर से निकलते हैं और उनके सीएम हाउस के बाहर उन्हीं के कार्यकर्ता चाहने वाले हाथ से इस्तीफा लेकर छीन कर फाड़ देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आपको वो याद होगा, तब यह कहा गया कि सब कुछ प्लान था। अब बताइए, मुख्यमंत्री का इस्तीफा फाड़ा जा रहा है, बकायदा उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन तक लागू करना पड़ा। तब भी मोदी को मणिपुर की याद नहीं आई, तब भी मणिपुर की दूरी को पाट नहीं पाए थे और तब भी कई सवाल खड़े हुए थे। मगर अब जब दोस्तों आखिरकार मोदी को मणिपुर की याद आई, उससे पहले ये तस्वीरें और इस तरह के हालात सामने आ रहे हैं। पोस्टर बैनर फाड़े जा रहे हैं। मोदी जी के स्वागत के लिए जो पोस्टर बैनर लगे थे, मैं खुद हैरान हूं इस बात को लेकर दोस्तों कि आखिरकार वो कौन लोग होंगे जो मोदी जी के स्वागत के लिए इस तरह के पोस्टर बैनर लगवा रहे हैं और किस बात के लिए थैंक यू बोला जा रहा है मोदी जी को। आज भी मणिपुर के जख्म भरे नहीं हैं, किस लिए थैंक यू। शुरुआत में तो अमित शाह बतौर गृह मंत्री मणिपुर गए, अब तो अमित शाह भी मणिपुर नहीं जाते। हैरानी की बात यह है दोस्तों, जिस प्रधानमंत्री के रहते हुए, जिस गृह मंत्री के रहते हुए मणिपुर पिछले 2 साल से हिंसा के हालात से गुजर रहा है, वहां उस प्रधानमंत्री के जाने से 2.25 साल के बाद सोचिए क्या सवाल नहीं खड़े होंगे। पंजाब में बाढ़ आती है तो मोदी जी नहीं जाते, सवाल उठते हैं तो जाते हैं। कश्मीर में आतंकी हमला होता है तो मोदी जी नहीं जाते, बिहार चले जाते हैं। किसान आंदोलन इस देश में होता है 26 नवंबर से 2020 से 2021 तक, यानी कि करीब करीब 380 दिन यह आंदोलन चला था दोस्तों। कई किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी इस आंदोलन में। मगर जब हालात हाथ से निकल गए, तब देश से बोला गया कि मैं कानून वापस लेता हूं, हाथ जोड़ के वापस लेता हूं। और अब मणिपुर को लेकर भी वही रवैया प्रधानमंत्री का। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या प्रधानमंत्री को वहां 2 साल लग गए, गुजर गए मणिपुर जाने के लिए? क्या इससे पहले प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या ये जो लोगों की और बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नेशनल पिलर, देश की आवाज।